प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी ख्वाब का पहला भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। मुबारक हो हमीर पैलेस, मुबारक हो। थैंक यू। प्रभाकर साहब, आज की शानदार पार्टी तो हमीर पैलेस के नाम रही, पर हमें एक और पार्टी का इंतजार है। भाई, और किस पार्टी का इंतजार है आपको डॉक्टर साहब? हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द 2 से 1 हो जाए। भाई, फैसला तो हमने यही किया डॉक्टर साहब। अब एक अच्छी सी डेट देख करके ये अनाउंसमेंट भी कर देंगे। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कम ऑन, चीयर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, या टेल मी। सर, मैं इंडियन टाइम से हूँ। सर, आप एक बहुत ही कामयाब इंसान हैं। आप मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो सोना हो जाती है। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। आपके पीछे कौन है सर? जवाब ठीक सुने। हाँ, ये सच है। तो आपकी कामयाबी के पीछे अरे, मनीषा जी के सिवा और कौन हो सकता है? क्या ये सच है सर? मिस्टर जर्नलिस्ट। एक्सक्यूज मी सर, आई एम वेंकट सुंदरम। वेंकट सुंदरम, ये जिस कामयाबी की बात आप कर रहे हैं ना, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी मुश्किलें, कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है, ये सारी दुनिया जानती है। मेरा ये मतलब नहीं है सर। दरअसल मैं उस कामयाबी की बात कर रहा हूं जो आपने हमीर पैलेस को खरीद के की है। उस महल को खरीदने के पीछे क्या मकसद है आपका? मकसद नहीं, तमन्ना, आरजू। एक ऐसी आरजू जो बचपन से कहानियां सुनते सुनते मेरे दिल में जागी थी। मिस्टर सुंदरम, हर इंसान महलों के ख्वाब देखता है। लेकिन सर, हर एक की आरजू तो पूरी नहीं होती। ख्वाब हकीकत में तो नहीं बदलते। ये महल हासिल करके आपको कैसा लग रहा है सर? भाई, एक आरजू पूरी हुई है, एक सपना साकार हुआ है। सुना है सर, कल आप उस महल में प्रवेश करने वाले। हमीर पैलेस में नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों की दुनिया में। मनीषा, कितना अच्छा होता है अगर आज की रात तुम महल में मेरे साथ बिता दें। आऊंगी प्रभाकर, उस रात जिस रात तुम मुझसे शादी कर मुझे अपनी दुल्हन बनाकर लेकर आओगे। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आऊंगी, तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हारा हाल चाल पूछने आऊंगी। ओके? ओके। वंस अगेन, गृह प्रवेश मुबारक हो। थैंक यू। मनीषा जी को उनके घर तक छोड़ दे। चलता हूँ डाले। टेक केयर। बाय। बाय। आइए हुजूर। तो ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैं राम सिंह, इस महल का सबसे पुराना मुलाजिम। आपसे पहले जो लोग थे उनकी सेवा करता था। अब आपकी सेवा करने का मौका मिला है, दिलो जान से सेवा करूंगा आपकी। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा हुजूर आपको। आप तो इस महल में पहले भी आ चुके हैं जब इसका सौदा करने आए थे। हाँ राम सिंह, मुझे याद है। तुम्ही ने तो ये महल मुझे दिखाया था। हुजूर, आपने मुझे याद रखा, जरा नवाजी है आपकी। आइए।
आइए हुजूर। ये आपका कमरा जिसे खास तौर पर मैंने सजाया है। खाना तैयार है, अगर आप कहें तो मैं। जी राम सिंह, मैं कुछ वक्त तरह लेना चाहता हूँ। जैसे आपकी इच्छा। एक बात खास तौर से आपको कहना चाहता था। हर रात तकरीबन आधी रात को महल से दूर गिरजा नदी की पुल से एक रेलगाड़ी रात की खामोशी का सीना चीरते हुए चीखते चिंगारते गुजर जाती है। अजनबी लोग इससे अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा किया जो तुमने हमें बता दिया राम सिंह। तुम जा सकते हो। चलता हूं। राम राम। हर रात तकरीबन आधी रात को एक रेलगाड़ी रात की खामोशी का सीना चीरते हुए चीखते चिंगारते गुजर जाती है। सिसकने लगी बेचैन तन्हाइयाँ, देखो सिसकने लगी बेचैन तन्हाइयाँ, आजा बुलाए तुझे यादों की परछाइयाँ, कुछ दबी चाहते कभी मिटती नहीं, जिस्म मर जाते हैं रूहें मरती नहीं, ढूंढती है ये खोया जहां जहां। मैं तो ये सोच रही थी प्रभाकर
कि तुम हमीर महल जाते ही हम गरीबों को भूल ही जाओगे। तुम और गरीब, हाँ? भाई मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम जैसा गरीब हर हिंदुस्तानी को बना दे। क्यों? और बताओ प्रभाकर, महल में तुम्हारी रात कैसे कटी? मनीषा, किसी ने सच कहा है, इंसान महल तो खरीद सकता है, कीमती बिस्तर भी खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। लगता है तुम रात भर सोए नहीं। ठीक कहा तुमने। दूर जैसे नदी के पुल से रेलगाड़ी की आवाज आती है ना, रात के सन्नाटे में उस रेलगाड़ी की चिंगाड़ ऐसी लगती है मनीषा, जैसे जैसे कोई बहुत ही मासूम लड़की रो रो के फरियाद कर रही हो। वाह वाह, क्या मिसाल दी है। ऐसा लगता है हमीर महल में जाकर राजकुमार प्रभाकर साहब कवि बन गए हैं। अच्छा, तो इसके अलावा? इसके अलावा कहाँ खो गए तुम? मनीषा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं देखना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना, वो भ्रम है या फिर हकीकत। क्या देखा और क्या सुना तुमने? ये तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा जब तुम आओगी। वैसे तुम्हें आज रात नहीं, कुछ दिन इंतजार कर लो, फिर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मनीषा, मैंने भी बेकार में दुनिया भर के झंझट पाल रखे हैं। सोचता हूं उसमें से कुछ वक्त निकाल लूं, क्योंकि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम दोनों हमेशा के लिए कुंवारे रह जाएंगे। हाँ प्रभाकर, अब ऐसा भी तो नहीं है कि हम दोनों 18-20 साल के हैं। मैं तो 20 साल का हूं मनीषा, और अगर तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखोगी ना, तो तुम भी ऐसा ही महसूस करोगी। प्रभाकर, तुम तो जानते ही हो, आज रात को हमारे क्लब का एक डेलीगेशन दिल्ली जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ, और मैं तुम्हारे साथ हमीर महल जरूर रहूंगी और उस रेलगाड़ी की आवाज को भी सुनूंगी जो तुम्हें एक लड़की की फरियाद की तरह लगती है। ओके, अब मैं नाश्ता लगा देती हूँ, तुम आके नाश्ता कर लो। ओके? या। क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं। अरे आप! गुड मॉर्निंग आत्माराम जी। गुड मॉर्निंग जूली। मेहता साहब हैं? मेरे ख्याल से आपको इस महीने का चेक तो मिल ही गया होगा। हाँ, मिल तो गया है, फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करने आए। ओके, जस्ट अ मोमेंट। आत्माराम जी आए हैं। यस सर, आप जाइए, मिल लीजिए उनसे प्लीज। थैंक यू जूली। अरे आत्माराम जी, हाँ आइए प्लीज। आपने आने की तकलीफ कैसे की? बैठिए ना प्लीज। आप बरसों से हमें ये बात कहते आए हैं और बरसों से इसे सुनकर हम आपका शुक्रिया अदा करने आते हैं। इस बात को हम कैसे भूलें कि हमारी अपनी ही औलाद हमसे मुंह मोड़कर हमें छोड़कर चली गई। ऐसे में अगर आपने हमें सहारा न दिया होता तो न जाने हमारा क्या होता। और आप मदद भी किसकी कर रहे हैं? उन लोगों की जिनकी औलाद ने आपके साथ धोखा किया है। कैसा रिश्ता निभा रहे हैं। सच, लोग सचमुच सच कहते हैं कि आप दोस्तों की नहीं
दुश्मनों की भी मदद करते हैं। देखिए अकबर जी, इस बात को भूल जाइए। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। आप मुझे अपनी औलाद समझें, और बेहतर ये होगा कि आप ये जो शुक्रिया अदा करने के लिए यहां तक आए हैं, यहां ना आया कीजिए। अगली बार मैं खुद आ जाऊंगा आपको मिलने। आप क्यों? क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? बेटा, तुम तो बेटे से भी बढ़कर हो। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। हेलो। या गुड इवनिंग सर। सर मैं वेंकट सुंदरम। सर याद है आपको वो मिला था पार्टी में, वेंकट सुंदरम? हाँ हाँ याद है। थैंक यू सर। सर मैं ये जानना चाहता था कि आपका हमीर महल का तजुर्बा कैसा रहा। सर अगर आपके पास थोड़ा सा भी वक्त हो तो मैं आके आपसे मिल सकता हूँ? देखो वेंकट सुंदरम, दिन में तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। फिलहाल अभी मैं फ्री हूँ। अगर तुम आना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। या सर आई एम एब्सोल्युटली फ्री। आई एम जस्ट कमिंग सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। सर मैंने अपनी जिंदगी में महल तो बहुत देखे हैं, लेकिन इस अमीर महल की तरह कोई महल नहीं देखा। ब्यूटीफुल। इससे आपकी सोच और आपकी पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि आप क्या लेंगे? वैसे मैं हार्ड लेकर खुद तो नहीं लेता हूं, लेकिन एक अच्छा होस्ट साबित होने की कोशिश करूंगा। नो सर थैंक्स। ऐसे मौकों पे मैं नींबू पानी से काम चला लिया करता हूं। ओके। क्या हुआ सर, आप इस तरह चौंके क्यों? मैं दरअसल कुछ नहीं। क्या हुआ प्रभाकर साहब? वेंकट, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? हाँ? सर मुझे तो यहाँ पर सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नहीं, सुनो गौर से सुनो। अब जरूर तुम्हें सुनाई देगी आवाज। हाँ सुनो सुनो। एक मिनट सर। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर खाना लगा दूं सर? खाना खाना हाँ, खाना खाना लगा दो। प्रभाकर साहब, वैसे आप डिस्टर्ब लग रहे हैं, वरना मैं चाहता था कि आपसे चंद सवालात करूं। और नहीं वेंकट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं इस वक्त। तुम्हारे सवालों का जवाब मैं फिर कभी दे दूंगा। ठीक है सर। वैसे यहाँ पर आके जो मैंने देखा वो मेरे लिखने के लिए काफी है। आप आराम कीजिए सर, वैसे भी वक्त काफी हो चुका है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सी यू। साहब ये दवा पी लीजिए, आराम से नींद आ जाएगी। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, महल में प्रभाकर को बार बार दिखने वाली लड़की का नाम क्या है, वो कितने सालों से गायब है और प्रभाकर को परेशान करने का क्या कारण हो सकता है। प्रश्न एक बार फिर, महल में प्रभाकर को बार बार दिखने वाली लड़की का नाम क्या है, वो कितने सालों से गायब है और प्रभाकर को परेशान करने का क्या कारण हो सकता है। आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 1 जून तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें मिलेगा